हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व से, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूटिलिटी। क्या है आज का टॉपिक हमारा? यूटिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे और ये टॉपिक आपका माइक्रो का टॉपिक बनता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये टॉपिक अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो जब भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हो जब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर आप 11th क्लास में हो और आकर इकोनॉमिक्स से तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पहला, तो समस्या में उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता को समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं संतुष्टि। अब ये सेटिस्फैक्शन संतुष्टि होती क्या है? सेटिस्फैक्शन संतुष्टि होती है, मान लीजिए जैसे कि मैं कोई भी वस्तु मतलब कोई भी गुड को क्या करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। कंज्यूम मतलब आपको समझते होंगे उपभोग करता हूँ। अगर मैं कोई भी वस्तु को क्या करता हूँ, उपभोग करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो मुझे हैप्पीनेस फील होती है, प्रशंसा फील होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे हम संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन समझ में आया। अब मैं आगे चलते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी एक टर्म है जो कि कहाँ यूज़ की जाती है? इकोनॉमिक्स में यूज़ की जाती है, और इसका मतलब होता है यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? टोटल सेटिस्फैक्शन, कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, या हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल देते हैं। जैसे क्या, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में मैंने एक लिया कि भाई मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। क्या पीता हूँ? एक गिलास मैंने पानी पिया। मैं लगातार पानी पीता रहता हूँ। एक गिलास मैंने पानी पीने पर मुझे यूटिलिटी कुछ मतलब कि सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन कुछ फील हुआ। अगर मैंने माना कि मैंने 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन फील हुआ पहला गिलास पीने पर लेकिन मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी, मुझे अभी भी पानी पीना है, तो मैंने एक और गिलास पानी और पिया। इससे मुझे क्या होगा? सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा और कम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, मैं जितने गिलास पानी पीऊंगा मुझे उससे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और ये मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? कि मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। सिंपल बात यह है कि मैं जैसे जैसे किसी वस्तु को, किसी गुड को कंज्यूम या उपभोग करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या फील होगा? सेटिस्फैक्शन फील होगा। और ये जो सेटिस्फैक्शन है मेरा टोटल, इसको ही बोलते हैं हम यूटिलिटी। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, यूटिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। ये किस चीज को बताता है? कि हमारे बेनिफिट को बताता है। किस चीज से? कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं किसी गुड और किसी सर्विस को, उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको समझ में आया यूटिलिटी क्या है? हम आगे चलते हैं अब यूटिलिटी से थोड़ा सा। अगर आपको यूटिलिटी समझ में आ चुका है कि यूटिलिटी क्या है, तो उसके बाद हम चलते हैं कि यूटिलिटी कितने अप्रोचेज है, मतलब कि यूटिलिटी को आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। आप यूटिलिटी को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले हम समझते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में बता देता हूं, कार्डिनल अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं गणनावाचक। क्या बोलते हैं? गणनावाचक। और ऑर्डिनल को बोलते हैं कर्मवाचक। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लेना, कहीं यहां पे इतनी जगह है नहीं, मैं लिख दूं। तो यहां पर है आपका गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक, और ये आपका कर्मवाचक है। ठीक है, कर्मवाचक। तो देखो, हमने समझ में आया कि गणनावाचक और कर्मवाचक दो तरह की यूटिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कार्डिनल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आप दुकान पे जाते हो, आप दो दोस्त हैं और दो दोस्त दुकान पे गए और दुकान पे आपने एक फ़ोन खरीदा है। क्या खरीदा है? एक फ़ोन खरीदा। मान लीजिए एक ए पर्सन है, क्या हो गया? ए पर्सन है एक, जिसने क्या खरीदा? एक मोबाइल खरीदा, और वो मोबाइल खरीदा 18,000 रुपये का। कितने का? 18,000 रुपये का। ठीक है, 18,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदा। अब 18,000 रुपये का फ़ोन खरीदा ए ने। ऐसी बी आया, बी ने फ़ोन खरीदा 16,000 में। कितने हज़ार में? 16,000 में। यहाँ पर हमको क्या दिखता है? यहाँ पर हमको दिखता है कि ए की जो नीड हुई, जो मतलब कि ए की सेटिस्फैक्शन हुआ उस फ़ोन के लिए, वो कितने में हुआ? 18,000 रुपये में। और जो बी था उसका सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हुआ कितने में? 16,000 रुपये में। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ विजिबल होती है कि दोनों अपने सेटिस्फैक्शन लेवल्स को क्या कर रहे हैं? बता पा रहे हैं, नंबर्स में बता पा रहे हैं। तो अगर हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर्स में डिफाइन कर दें, क्या कर दें? डिफाइन इन ए न्यूमेरिकल नंबर्स 1 2 3, इनमें अगर डिफाइन कर दें तो इसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसे? कार्डिनल अप्रोच। अगर मैं नंबर्स में डिफाइन ना कर पाऊं, अगर मैं इसको नंबर में डिफाइन ना कर पाऊं, तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच को क्या कहते हैं? कर्मवाचक।
क्या, कर्मवाचक, और इसे गणना कर सकते हैं, इसलिए हिंदी में बोलते हैं गणनावाचक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं किसी चीज को यूनिट्स में बता पा रहा हूं, मतलब नंबर्स में बता पा रहा हूं, तो उसे हम बोलते हैं बेस ऑन यूनिट्स। क्या बोलते हैं हम? बेस ऑन यूनिट्स। और यहां पर क्या है, देखो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने कार्डिनल का एग्जांपल तो ले लिया। कार्डिनल का एग्जांपल क्या है? ये वाला कि ए ने 18,000 में खरीदा, बी ने 16,000 में खरीदा। तो ए ने और बी ने जब अपने सेटिस्फेक्शन कैसे बता दिया? नंबर्स में बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की? ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपको 4-5 तरह की पेंटिंग दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? 4-5 तरह की पेंटिंग्स दिखाई जाती है कि एक पेंटिंग, 2 पेंटिंग, 3 पेंटिंग। अब ये 3 तरह की जो पेंटिंग दिखाई गई है, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी कौन सी लगी, या फिर आप कहें कि आपको कौन सी अच्छी लगी, मैंने कहा कि सेकंड नंबर की मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया लगी है मुझे। अब मैं सेकंड नंबर की अच्छी लगी तो और मैं पूछने लगूं क्वेश्चन ये चीज अपने आप से कि ये क्यों अच्छी लग रही है, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होगी, बस हाँ अच्छी लग रही है, सुंदर है, ये है वो, काफी सारी चीजें हैं। अब इसको क्या मैं नंबर में डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे कितनी अच्छी लगी? नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहां नंबर्स में तो डिफाइन नहीं कर सकता मुझे कितनी अच्छी लगी, पर लेकिन एक चीज कर सकता हूं कि दूसरे नंबर की जो पेंटिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और जो पहले नंबर की पेंटिंग है वो मुझे उसके बाद लगी, और उसके बाद मुझे तीसरे नंबर की लगी। मैंने क्या कर दिया? रैंक कर दिया। यहां पर क्या किया है? रैंक। इसे बोलते हैं रैंक करना। तो हम यहां पर रैंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल आपको मिल गया। कार्डिनल क्या है? जब आप नंबर्स में बता पाओ, जैसे कि हमने 18,000 16,000 का था, सेटिस्फेक्शन अपना नंबर्स में बता पा रहे हो। ऑर्डिनल जब आप सेटिस्फेक्शन को ना बता पाओ अपने नंबर्स में। क्या मैं यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर्स में बता पा रहा था कि मुझे वो पेंटिंग क्यों अच्छी लगी? नहीं बता पा रहा था। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये लेस प्रैक्टिकल होता है और ये सेंसिबल होता है, इसके लिए ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा, मैंने क्लास में बता दिया था ये चीज है। आगे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है कि जो आपका कार्डिनल अप्रोच है, मतलब गणनावाचक है, वो किसने दिया, और आपका ऑर्डिनल अप्रोच जिसे बोलते हैं कर्मवाचक, वो किसने दिया। तो आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रोफेसर मार्शल ने क्या दिया है? आपका कार्डिनल अप्रोच दिया, मतलब गणनावाचक, और जेके हिक्स ने दिया है आपका ऑर्डिनल अप्रोच जिसे बोलते हैं कर्मवाचक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आप सभी के लिए। जो मेरे को अच्छी भी है, ध्यान रखना ये पॉइंट एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ टाइप की होती है यूटिलिटी, तो 2 टाइप पढ़ते हैं इसमें हम। 2 टाइप की यूटिलिटी होती है जिसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। समझते हैं पहले टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी किसी भी यूटिलिटीज का, मतलब जैसे मैंने पहला गिलास लिया था, पहला गिलास में मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 10 की यूनिट की। दूसरे गिलास में मुझे कितनी मिली? 8 यूनिट की यूटिलिटी मिली। क्या हो रहा है? ऐसे चल क्यों रहा है? 2 सेकंड रुकिए। दो सेकंड। पता नहीं चल रहा। चलो देखो आगे। तो क्या हुआ कि हमें जो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बता रहा था मैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि मुझे 10 यूनिट की क्या मिला? 10 यूनिट तो मुझे पहले गिलास को पीने पे मिला यूटिलिटी, और मुझे जो दूसरा गिलास पिया उसमें कितनी मिली? 8 यूनिट मिली। तो मैं अगर टोटल का सम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी। और अगर मैं बात करता हूं मार्जिनल यूटिलिटी की, किसकी? मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिफरेंस करना। क्या करना? डिफरेंस करना। जैसे कि ये दोनों थे, क्या है इसमें डिफरेंस? कितने का डिफरेंस है? इसमें आपका 2 का डिफरेंस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी है 2 के बीच में डिफरेंस करना। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं हम। अब ये यूटिलिटी आपको समझ में आ गया होगा यूटिलिटी क्या है। अब यूटिलिटी के बेस पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है या जो लॉ है, उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे यूटिलिटी का। अब यूटिलिटी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, ये आता ही आता है हमेशा एग्जाम में। समझिए क्या है ये लॉ। अगर आपको यूटिलिटी समझ में आ गई है ना,
तो ये लो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यूटिलिटी समझ में आ गई तो ये लो भी बड़े आराम से समझ में आया। कैसे? देखिए, हमने पढ़ाया था आपको कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी आपका टोटल सेटिस्फेक्शन है। क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हमने उस समय बताया था कि जैसे जैसे मैं गिलास कंज्यूम करता रहा हूं, मैंने पहला गिलास पानी पिया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली। मुझे कितनी मिली? 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली। लेकिन जैसे मैंने दूसरा गिलास कंज्यूम करा तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल कम हुआ होगा। जैसे तीसरा गिलास पानी पिया, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हुआ होगा। उसके बाद मैं नया गिलास पानी पीऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाएगा। अगर मेरा धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या? मेरी प्यास खत्म हो गई। मेरी प्यास क्या हो गई? खत्म हो गई। और ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम वस्तु का क्या करते रहते हैं? कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब गिरती जाती है, नीचे की साइड गिरती जाती है। मतलब कि हमारा सेटिस्फेक्शन पूरा होने लगता है, सेटिस्फेक्शन हमारा कंप्लीट होने लगता है। तो इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग? मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं। तो क्या है? जैसे जैसे मैं सभी कारकों को, हाँ ये बात ध्यान रखना कि सभी कारक कौन कौन से हैं, सभी कारकों को समान रखते हुए सभी कारक हैं कि अन्य सभी कारक जैसे कि आपका प्राइस और आपकी इनकम, ये सारे की सारी चीजें क्या लेके चल रहे हैं? हम समान लेके चल रहे हैं। तो ह्रासमान सिद्धांत क्या है? जैसे जैसे हम खपत को बढ़ाते हैं, खपत मतलब कि आप कंजम्पशन को बढ़ाएंगे और उसकी अतिरिक्त इकाई से आपको क्या मिलेगी? सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाएगी, मतलब धीरे धीरे कम होती जाएगी। बिल्कुल सही। और 10, 8 इस तरीके से और घटती जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको संतुष्टि, खुशी मिलेगी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, या फिर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको ही हम बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो होता क्या है। अब इसे हम देखते हैं कैसे हम समझाते हैं इसे। इसमें पहले तो ये एजम्पशन समझा देंगे। क्या समझा देंगे? एजम्पशन। एजम्पशन क्या क्या है देख लीजिए, समझिए। एजम्पशन में हमारा पहला एजम्पशन है कि यूटिलिटी नापी जा सकती है। मतलब कि हम जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ रहे हैं इसमें हम यूटिलिटी को नाप सकते हैं। यूटिलिटी को नापने का मतलब है हम क्या कर सकते हैं? इसमें कार्डिनल अप्रोच रखे हैं। कौन सी अप्रोच रखे हैं? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है कि हम नंबर्स में नाप सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को। नंबर्स में क्या करते हैं? नाप सकते हैं। और यही संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल को। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरी बात ये है, दूसरी अजम्पशन ये है कि आपको कंटिन्यूअस खपत करनी है। कंटिन्यूअस मतलब कि आपको जो क्या कहते हैं कंजम्पशन करना है वो लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक गिलास मैंने अभी पी लिया पानी और दूसरा गिलास में 2 घंटे पी रहा हूँ, तीसरा गिलास में 1 घंटे बाद पी रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं लो तो यूज हो ही ना, मेरी तो यूटिलिटी नहीं गिर रही। तो आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना, मतलब निरंतर खपत करनी है। तीसरे पॉइंट रहता है नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में चेंज नहीं, मतलब गुणवत्ता में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है पहला गिलास अगर मैंने पानी पिया तो दूसरा गिलास में मुझे पानी ही पीना है। ऐसा ना हो मैं पहला गिलास पानी पीता हूँ और दूसरा गिलास में जूस पीता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी यूटिलिटी तो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है रेशनल कंजम्पशन, तर्कसंगत उपभोग। इसका मतलब होता है कि जो उपभोग करता है वो समझता है हर चीज को, मतलब कि इन लॉस को के बारे में वो आराम से समझता है। आगे चल लेते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब स्वतंत्र उपयोगिता। उपयोगिता जो है वो स्वतंत्र है। किस तरह से स्वतंत्र है? कि भाई अपने आप से स्वतंत्र है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो वो स्वतंत्र है हर चीज से कि भाई उसे क्या समझना है, क्या चीज है, उसे पानी कितना पीना है। तो जितनी यूटिलिटी होगी उतनी ही हो पाएगा। तो ये यूटिलिटी क्या होगी? हमारी स्वतंत्र हो गई, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गई। आगे चलते हैं, हम एग्जांपल लेके इसको क्लियर करेंगे इसी चीज को। लो क्या कह रहा है? लो कह रहा है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, मैं आपको टेबल में दिखा दूं, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे कंजम्पशन? हम क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। पहली एक प्लेट ली, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, मतलब कि हम धीरे धीरे प्लेट को बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे वैसे क्या होगा? मुझे यूटिलिटी फील होती रहेगी। पहले में 10, फिर 9 यूटिलिटी और बढ़ गई। इस तरह मेरी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तो क्या होती है? ये बढ़ती जाएगी। पर लेकिन मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? घटती जाएगी। मतलब कि पहले से मुझे 10 यूटिलिटी मिली, दूसरे में मुझे यूटिलिटी मेरी थोड़ी गिर जाएगी, 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब यूटिलिटी क्या हो जाएगी? यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और जब हो जाएगी इसका मतलब मेरा पेट भर गया है, मतलब कि मुझे और सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, मेरा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गया। तो वही होगी
टोटल तो बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने टोटल बताया टोटल सम होता है, पर लेकिन मार्जिनल क्या होता है, डिफरेंस होता है टोटल का। तो 19 में 10 गए 9, ठीक है। यहां अगर आप 0 लिख दोगे पहले तो 10 में से 0 गए 10, तो ये आप ऐसे लिख भी सकते हो, काफी बुक में लिखा रहता है, पर लेकिन हम फिर भी डैश लगा के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई यूटिलिटी नहीं है, हम कंपेयर नहीं करते किसी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी टेबल हो जाएगी। अब टेबल में हम ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के लिए सिंपल है, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लगाई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, देखो हमें जो लिया है एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी कंज्यूम लिया। कितनी क्वांटिटी कंज्यूम, 6 प्लेट ली थी, ऊपर टेबल से ही बनेगा ये। तो 6 प्लेट कंज्यूम, हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेट्स दे दिए। और यहाँ पर दे दिया हमने क्या, पॉइंट्स दे दिया अलग अलग अलग। कैसे दे दिए, देखो ये आपका 2 4 6 8 10 और 12, ये हमने अलग पॉइंट दे दिए। अब कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट प्लेट पे कितना जाना था, फर्स्ट प्लेट पे कुछ नहीं था, तो फर्स्ट प्लेट पे हम कुछ नहीं रखेंगे। सेकंड प्लेट पे 9 पॉइंट था, सेकंड प्लेट पे 9 था, तो हम 9 को यहां पर एक पॉइंट बना देंगे। ऐसी तीसरी प्लेट पे कितना था, 8 था, यहां पे बना देंगे। फोर्थ प्लेट पे कितना था, इसे डॉटेड करके दिखा देंगे। फोर्थ प्लेट पे कितना था, 6 था। ऐसी फिफ्थ प्लेट पे, और हम ऐसी सारे क्या कर देंगे, पॉइंट्स बना देंगे और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ड्रॉ कर देंगे, जिसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता वक्र बोलेंगे इसको। यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो जाएगा, और ये हमारा लो हो जाएगा। अब आपको अलग अलग जगह पे अलग टाइप का दिखेगा। देखो हम यहाँ पर हमने बनाया सिर्फ मार्जिनल वाला, आप टोटल भी बना सकते हैं। अब टोटल बनाते हैं, टोटल आपका क्या जाता, 10 से बढ़ता हुआ जाता है, ऐसे जाता बढ़ता हुआ, ठीक है। क्योंकि 10 है, फिर 18 हो गया, देखो ऊपर देखो 10 के बाद 19 हो गया, तो ये क्या करता, ये ऐसे बढ़ता हुआ जाता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो ये कैसे जाता, 10 के बाद इस तरह बढ़ता हुआ जाता। तो टोटल वाला बढ़ता हुआ जाता है और मार्जिनल वाला नीचे गिरता हुआ। ये हमारा निगेटिव स्लोप है। कैसा है, निगेटिव स्लोप, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, ठीक है, निगेटिव स्लोप है। तो आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, निगेटिव स्लोप है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। अब जैसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी बुक में, काफी बुक में थोड़ा डायग्राम इस टाइप से बनाया हुआ होगा। उसने क्या करा होगा, ऐसे करा होगा, यहाँ पर टोटल का और यहाँ मार्जिनल का, और ऐसे फिर शो किया होगा। तो जैसे चाहे आप वैसे बना लीजिए, पर लेकिन मैं ये कहूँगा जब आप यूटिलिटी पढ़ रहे हो तो यूटिलिटी में आप टोटल का भी डायग्राम बना सकते हो और मार्जिनल का भी बना सकते हो। आप एक में भी बना सकते हो और वैसे ही बना सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे बना लोगे, पर लेकिन आप सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब लास्ट में जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन जरूर कर देना, आप थोड़ी सी लाइनों में एक्सप्लेन कर देना। जैसे लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, क्वांटिटी कंज्यूम ली, एंड द वाई एक्सिस वी टेक द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि हमने वाई एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता ली और इसमें ही हमने सारे पॉइंट्स को शो कर दिया। कैसे बताओगे, फर्स्ट पॉइंट 2 तो क्या हो गया, हमने प्लेट कंज्यूम करी और हमें जो वो मिला था, ऊपर हम टेबल में देख लेंगे कितना मिला था, 2 पर मिला हमको मार्जिन यूटिलिटी 9, तो हमारी 2 प्लेट से मार्जिन यूटिलिटी 9 थी। तो ऐसे आप पॉइंट्स बनाते चले जाना और आप इसको शो कर देना, ऑल द पॉइंट्स शो इन ग्राफ। ये चीज़ आप लास्ट में बता दोगे कि सभी बिंदुओं को हमने ग्राफ में डिनोट कर दिया है, दर्शा दिया है, और यही हमारा पूरा लो हो जाएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि क्या क्या पढ़ा है हमने आज पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल सैटिस्फैक्शन होता है, लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं हमने, जैसे कि उस गिलास वाले जो पानी वाले गिलास के एग्जांपल समझा। फिर हमने पढ़ा 2 तरह की यूटिलिटीज हैं, मतलब कि अप्रोचेज, कार्डिनल और ऑर्डिनल, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक कैसे होते हैं, इसमें हम गणना कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं, और इसमें हम नंबर्स में नहीं बता सकते। मार्शल और हिक्स ने दी, ये भी आपके बारे जो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल, मतलब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मतलब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिर्फ इतना कहता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, गिरती जाती है, नीचे गिरती जाती है। यही आपने लो बता दिया। डेफिनेशन देना चाहो तो किसी की डेफिनेशन दे देना। उसके बाद एजम्पशन बता दी, सारे के सारे एजम्पशन की क्या क्या है, निरंतर खपत करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एग्जाम्पल देते हुए टेबल बनाते हुए, टेबल मतलब शेड्यूल बनाते हुए और तालिका बनाते हुए हम इसको ग्राफ को एंड में बना देंगे और उसमें वही टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी दिखाते हुए हम ग्राफ बना देंगे। आप टोटल यूटिलिटी का भी ग्राफ बना सकते हो और मार्जिनल का मैंने बना ही दिया है यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लो हो जाएगा। आज की वीडियो में ये यूटिलिटी का लो देखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में, तो आप जरूर एग्जाम के लिए करके जाएंगे इसको। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे पढ़ते रहिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए।